Please. Samir, Hi. he's playing title role in this film, playing Godse. और कैसे है? all right. So film is due for release now and yeah, you're for a special screening, interaction with the media. What do you have to say? How excited are you? Well, everyone of us are very much excited. बहुत खुशी हो रही है हमें। तो शूट करने के टाइम से हमें बहुत एक्साइटमेंट था कि ये दिन जब आएगा तो अपने दर्शकों के सामने हम अपनी मेहनत पहुँचाएंगे। तब उसका रिसेप्शन और उसके ऊपर लोगों का जो फीडबैक मिलेगा तब जाके हमारी मेहनत रंग लाएगी। तो इसी सोच से अभी आज ये दिन आया है तो वी आर वेरी मच हैप्पी। Yes. जुनेदा जी अप्रोच किया आपने क्या थॉट्स हैं इस सीरीज में मैंने तो शेयर ऑडियंस जानते हैं सिर्फ what were your thoughts? आई नो दैट ये सवाल कई बार आ सकता है, बट एज एन एक्टर जब इस रोल के लिए मुझे अप्रोच किया गया और मेरी अदरवाइज से मुलाकात हुई तब इस फिल्म के बारे में जो मुझे उन्होंने नरेशन दिया और एज एन एक्टर जो मैंने सोचा कि इसमें मेरे लिए क्या मायने हैं, इस रोल को एज एन एक्टर मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंस है, ये सोचकर मैंने इस रोल को अप्रोच किया है। सो उस तरह का कोई फियर ऐसे दिमाग में नहीं था कि मैं ये कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर कर रहा हूँ या इसका क्या परिणाम हो सकता है। बट एक कलाकार के तौर पर मुझे अपने आप को चेक करने का मौका मिल रहा है, यही मेरी सोच थी। जी Challenging as an actor to play this character intense scenes I'm sure assuming so. वेल वैसे देखा जाए तो प्रेशर या स्ट्रेस ऐसा कुछ था नहीं। जैसे कि हमने शूट किया बहुत ही प्लानिंग के साथ शूट हो रहा था और मुझे भी रीजनेबली 2 हफ्ते का टाइम मिला था जब हम शूट पर जा रहे थे उस वक्त। सो आई हैड माई ओन टाइम टू थिंक अबाउट दी डिटेल्स एंड नॉन्सेस ऑफ द कैरेक्टर। और मेरे लिए सिर्फ सेट पर जाने के बाद मेरी जिम्मेदारी यही थी कि मैं इनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा अपनी तरफ से दे पाऊँ। सर से क्या ब्रीफ था आपको व्हाइल पोर्ट्रेइंग द कैरेक्टर, उनके क्या माइंड प्रोसेस, क्या थॉट प्रोसेस था और आप उसको कैसे देख रहे थे? सी हमारा तो ये माइंडसेट था कि वी आर नॉट पोर्ट्रेइंग दिस कैरेक्टर एज अ हीरो। देयर इज़ नो हीरोइज्म फॉर दिस कैरेक्टर हमारे दिमाग में। हमारे दिमाग में सिर्फ ये था कि जो इतिहास के पन्ने से एक कैरेक्टर हमने जो लिया है जिसके बिना एक इतिहास का पन्ना अधूरा है अपने भारत के इतिहास का। तो उस कैरेक्टर का भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है जो बहुत सारे लोगों को पता है, इस मीडियम से भी हम लोग पहुंचा पाए, वही हमारा इसमें माइंडसेट था। और कैरेक्टर को लेकर जो ब्रीफ था सर का यही कहना था कि हम लोग जितना नेचुरल रहें, जितना रियलिस्टिक रहें, उतना ज़्यादा ये इम्पैक्टफुल रहे। सो हमारी कोशिश यही थी। अंदर जब एक फिल्म करता है उसको वो हीरोइज्म ये कैरेक्टर में चाहिए होता है। You just mentioned कि इसमें ये सब कैरेक्टर ड्रिवन था, but knowing the character on the front page से a lot of thoughts उस चीज़ को लेके आपका प्रिपरेशन कैसे था? सी मेरा प्रिपरेशन भी ऐसे ही था, मेरे दिमाग में यही था कि आई डोंट वांट टू हैव एनी हीरोइज्म काइंड ऑफ एलिमेंट फॉर दिस कैरेक्टर। क्योंकि जो मैंने पढ़ा इसके बारे में जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे ये समझ में आया कि पर्टिकुलरली जो एरा हमने इसमें दिखाया है पोस्ट गांधी जी असैसिनेशन, उसी के बाद दुनिया को पता चला इस कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा लोग, उनका पास्ट लोगों को पता है। और जहाँ तक उनकी ट्रायल के दरमियान लोगों ने उनको समझा है, जजेस ने हो या ऑडियंस ने हो, जो कोर्ट में लोग मौजूद थे, और जो खुद नथुराम कहते थे कि ही वॉज इन द काइंड ऑफ स्टेट ऑफ जीवित समाधि, एक मेडिटेटिव स्टेट में चले गए थे इस वक्त के बाद। तो मेरे लिए वो एक अंडरलाइन थॉट था कि ही इज़ नॉट ओवर द टॉप थ्रू दिस ट्रायल पीरियड एंड ही विल बी जस्ट कैरिंग अवे विथ हिज बेसिक इमोशन कि मैंने जो किया है वो एक्सेप्ट किया है। तो वो थॉट अगर मैंने रिपीट करने की कोशिश की है तो आई होप सो इट माइट हैव मेड सम इम्पैक्ट। बट वेदर एनी प्लान सर कि सिनेमाज में रिलीज करने का ऐसा कुछ था कि OTT वाज द ओनली चॉइस? मैं बताता हूँ OTT के बारे में डिटेल। उससे पहले एक शब्द समीर के लिए ये कहना चाहता हूँ, मैं बहुत परेशान था जब कास्ट मैंने समीर को कर लिया। मैंने कहा कि इस फ्रॉम थिएटर जैसे हम भी थिएटर के हैं, मुझे लगे इतने लंबे लंबे संवाद बोलना ठीक है, कोई भी रट के बोल लेगा, वो फील भी चाहिए, कैसे होगा।
बार बार उस जब आता था वो उसको लेके आ जाओ घर पे, हाँ समीर तुम्हारे डायलॉग तो याद है ना, मैं ये वर्ड पूछता था, डायलॉग पूरे कर लिए ना, क्योंकि आजकल क्या है कि एक्टर तो कोई भी बन जाता है, कैमरे के सामने डायलॉग तो बोलना है, मगर वी आर फ्रॉम थिएटर तो हमको वो चीज़ रहता है। आप बिलीव करेंगे, अभी ये परफॉर्मेंस आप देखिए और आप सोचते रह जाएंगे, इंडस्ट्री में रेयर एक्टर्स होते हैं जो इतने लंबे संवाद विद द गुड परफॉर्मेंस, ये इस फिल्म की खासियत है जो बड़े बड़े एक्टर नहीं कर सकते। तो इसलिए ये एक प्लस पॉइंट है जो मैं समीर के लिए आप लोगों को कहना चाहूँगा, और आई एम वेरी लकी कि मुझे एक अच्छा आर्टिस्ट मिल गया, तभी ये फिल्म इस लेवल पे हम पहुँचा पाए। अगर थोड़ा भी वीक एक्टर मिलता मैं इस लेवल पे मतलब फिल्म नहीं दे पाता जो अभी आप देखने जा रहे हैं। अच्छा, अभी आपने कहा था OTT का ना? जी जी। ये थिएटर में आपने कहा ना, जैसे थिएटर का क्या है, एक बड़ा सेटअप हो जाता है। थिएटर में आप पिक्चर देखने जाते हो तो कोई स्टार कास्ट होगी तो जाएंगे, है ना, बड़ा रिस्क हो जाता है। पिक्चर देखनी अच्छी पिक्चर होगी, OTT भी लोग देखेंगे, और जब ZEE5 पे हमारी पिक्चर आ ही नहीं तो लोग देखेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, अच्छा सिनेमा ढूंढ के लोग देख लेते हैं कहीं पे भी हो, तो उसकी हम लोगों को ये नहीं कि थिएटर में ही आना चाहिए, ये सिनेमा लोग पसंद करेंगे और देखेंगे इंशाल्लाह। और एक लास्टली एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आप खुद थिएटर आर्टिस्ट है आप, और जब इस तरह का कंटेंट, इतना अच्छा कंटेंट मिलता है तो कितना और अपने आप अंदर से एनर्जी आती है कि हाँ ये तो प्ले करने में मज़ा आने वाला है, ये मेरी तरह का काम है जो मैं करता आया हूँ, ऐसा कुछ कॉन्फिडेंट अपने आप आ गया जब कंटेंट आपने देखा था इतना अच्छा? सिर्फ मेरे लिए नहीं हो सकता, हर किसी एक्टर के लिए हो सकता है कि अगर ऐसा कोई किरदार निभाने को मिले तो एक सेल्फिश थॉट आ ही जाता है कि यस, ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर मिले तो क्यों छोड़े, क्योंकि इस तरह का जो चैलेंजिंग किरदार है वो अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी रहती है, और इससे आगे और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए दरवाज़ा खुलने की गुंजाइश रहती है, तो वही चीज़ है। मैंने जी एक फिल्म में जज का बहुत इम्पोर्टेंट किरदार है आपके फिल्म के बारे में यहाँ पे। जज साहब आ गए हमारे फिल्म के, प्लीज नागेश जी वेलकम। जी सही है अभी। देखिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ इनके लिए एक शब्द कि सिनेमा में अगर आप लोगों को सिनेमा की गुड लक चाहिए तो भाई कोई अच्छा किरदार नागेश जी को जरूर देना चाहिए। लेकिन इनको हमने, और आई थिंक फर्स्ट टाइम वी वर्क टुगेदर, हमने जितने सिनेमा में कहीं नागेश जी हम लोग वी आर गुड फ्रेंड, साथ में ही काम किए, मगर ये मौका मिला एंड ही इज़ प्लेइंग ए जज कैरेक्टर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर थ्रू आउट इस फिल्म में। तो अब सर मेरे एक्सपीरियंस के बारे में इतना बताना चाहता हूँ, मेरे सामने तीनों जी में मेरी आवाज़ दब रही है, बोल नहीं पा रहा हूँ, उनके सामने इतना प्रभाव हो रहा है। अरे टीनू जी आइए तो प्लीज। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो सर अभी जी का आदेश आया सर आप पे, वो तो सबसे बड़ी बात है। सेकेंडली हैदर भाई के साथ काम करने का मौका मिला है, तो मौका मिला पहली बात सर। ये क्या पिक्चर थोड़ा स्प्रेड कर देंगे। ओके थोड़ा चल दिया। सामने देखिए सर, सामने देखिए सर, सामने देखिए, जितना हो सकता है उतना सामने सर सामने देखिए सर। सब कवर हो गए फिर हमारे आगे से। समीर यू कोई बात नहीं, हाँ दोनों हो गया। हाँ करवा रहा आपके ओपिनियन में फिल्म का जो पूरा प्रोसेस रहा या फीडबैक रहा कैसा रहा? देखिए ऐसा है कि ये जो फिल्म जो कंट्रोवर्सी तो ऐसी कुछ नहीं है देखा जाए तो, मगर फिर भी है कंट्रोवर्सी, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आज तक जो इतिहास में हम लोग देखते आए हैं वो पहला एक साइड का सिक्का देखा है कि कहीं ना कहीं गांधी बापू की जो है हत्या गोडसे ने की, मगर हर इंसिडेंट के पीछे कोई ना कोई एक कारण होता है, और वो कारण आज की जनरेशन को कहीं से कहीं तक पता नहीं। तो हमने कोशिश की है, हम जस्टिफाई नहीं कर रहे उनका एक, परंतु हमने कोशिश की है कि आज के लोगों को पता चले कि ये इंसिडेंट क्यों हुआ, अल्टीमेटली उनके दिमाग में क्या चल रहा था जिसकी वजह से उनको ये अपराध करना पड़ा। तो वो एक कोशिश की हमने, इतिहास को जो करेक्ट इतिहास है
वो लोगों के सामने लाने की। दूसरा ये है कि वीर सावरकर आज ये पॉलिटिक्स में जो है लोग काफ़ी उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु वीर सावरकर जो है वास्तव में हम ये कह सकते हैं फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने भारत को लास्ट तक जो है एक अखंड भारत बनाए रखने की कोशिश की थी, मगर वो कांग्रेस के आगे फेल हुए। तो हमने वो चीज़ भी एक यहाँ जो है प्रस्तुत करने की कोशिश की। सर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही कोई भी पॉलिटिकल सटायर पे फिल्म बनती है, पॉलिटिकल हिस्ट्री पे फिल्म बनती है, तो कहीं ना कहीं एक लेफ्ट विंग का अलग परसेप्शन होता है, राइट विंग का अलग परसेप्शन होता है। तो आपने किस परसेप्शन और किस हिस्ट्री को जो है उसके अकॉर्डिंग अपनी फिल्म बनाई और क्यों? क्या देखिए, हमने जो है पहले जो गोडसे के बयान कोर्ट में रिकॉर्ड किए गए थे वो सरकार ने बंद लिफाफे में रख दिए थे, मगर एक PIL फाइल हुई थी और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये ऑर्डर दिया था कि नहीं, उनके जो बयान है वो आप लोगों के आगे जाहिर कर सकते हैं। अगर आपसे कोई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में मांगता है तो आप वो उनको दे सकते हैं। तो हमने वो जो एक्चुअल बयान उस वक्त जो रिकॉर्ड हुए थे उसको लेके पिक्चर बनाई है कि वास्तव में जो है क्या हुआ था कोर्ट में और क्या नहीं हुआ, उस चीज़ को लेके हमने चलने की कोशिश की। आप एक्सेप्ट करें कुछ लीगल एंटिसिपेशन फिल्म के रिलीज होने के बाद? मैम, ऐसा है कि कहीं ना कहीं हमने किसी पे तो ब्लेम, जो वास्तविकता है हमने कहीं ब्लेम नहीं किया है। जो वास्तविकता है कि हमारा जो एक्ट बना था एक इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, वो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट नहीं होके इंडिया के विभाजन का एक्ट बन गया। तो उस चीज़ की कंट्रोवर्सी को लेके हम चले हैं। डेफिनेटली हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, मगर साथ में हम लोगों को वास्तविकता भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में क्या हुआ था उस वक्त। क्योंकि आज की जनरेशन को एक ही पहलू मालूम है, लोगों को इतना ही पता है कि हाँ गोडसे ने हत्या की, उसके आगे किसी को पता नहीं है। यानी एक समय ये आ गया था अगर किसी का सरनेम गोडसे है तो उसको भी लोग जो है शक की नज़र से देख रहे हैं। तो हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं उसके एक्ट को, मगर लोगों को सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे हैं। बाजी, आप क्या कहेंगे? क्या विशेष देंगे या सब्जेक्ट? देखिए, अभी फिल्म तो मैंने देखा ही नहीं है बिल्कुल, लेकिन सरोगी साहब के बुलावे पे मैं यहाँ पर आया हूँ कि सरोगी जी हमेशा वास्तविकता को समाज के सामने लाने का प्रयास करते हैं। और मैंने अपने जीवन में देखा, बोरेली में एक लैंड के मैटर में निर्दोष लोगों के ऊपर मौका लगाया और आपकी सबकी जानकारी के लिए 2 साल वो अंदर रहे और अभी छूट कर आए। छूटते समय कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन किया और उस समय पर एक वकील घटनास्थल पर पहुंच गया था और वो भी गलत आदमी के सपोर्ट में पहुंच गया था और उसको थोड़ा सा मार लग गया, 1-2 टाका आ गया। तो सारे वकीलों ने, मुंबई शहर के लोगों ने आंदोलन किया। ऐसे समय पे सरोगी जी सही व्यक्ति को सपोर्ट करने के लिए आगे आ गए। बहुत सारे वकीलों का विरोध होने के बाद भी इन्होंने किया। तो इन्होंने ये फिल्म बनाया तो निश्चित, जैसा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वास्तविकता लोगों को पता चलना चाहिए, उसके माध्यम से अगर फिल्म बनाया है तो फिल्म देखने के बाद में उसके बारे में कमेंट कर पाएंगे। लेकिन अगर सच्चाई लोगों के सामने लाने का कोई प्रयास करता है तो उसके पीछे हम लोगों ने खड़ा रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पर 100 साल के पहले उन दिनों की स्थिति के हिसाब से उन दिनों को आंदोलन करता हो या तो फिर जो भी लोग हैं वो चलाते थे। 100 साल में बहुत सारी परिस्थितियाँ बदल गई। अब कुछ लोगों को सही लगता है, कुछ लोगों को गलत लगता है। आज जो हम लोग कर रहे हैं हमको सही लगता है, हो सकता है कि 50 साल के बाद की पीढ़ी को जो हम लोग आज कर रहे हो गलत लगता होगा। तो देश और दुनिया इसी तरह से, संसार इसी तरह से चलता है। लेकिन फैक्ट ऑफ द स्टोरी, जो वास्तविकता है, जो हकीकत है, वो लोगों के सामने कभी ना कभी लाने की आवश्यकता है। तो मैं मानता हूँ कि सरोगी जी ने लाया है, उसमें देखकर जो अच्छी बातें हैं उसको हम स्वीकारेंगे। सरोगी जी, आने वाले वक्त में क्या ऐसे ही सब्जेक्ट को आप सपोर्ट करते हुए नजर